है गाइस, अगर बाइनेंस पर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको ट्रेडिंग की जीरो नॉलेज है, आप कंफ्यूज हैं कि ट्रेडिंग कहां से स्टार्ट करें, तो इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, बल्कि प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, दूसरा बाइनेंस पर कम से कम $10 डिपॉजिट होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास ऑलरेडी बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बाइनेंस की लिंक मिल जाएगी, जाके उसके थ्रू अकाउंट बनाएं और फ्री में आपको $20 का वाउचर मिलेगा अगर आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट बनाते हैं। सो गाइस, अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करें। अगर आपको वेरिफिकेशन में कोई इशू आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी, जाके वो कंप्लीट वीडियो देखें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते हुए अकाउंट बनाएं और उसको वेरीफाई करें। सो गाइस, अब अकाउंट बना के वेरीफाई करने के बाद आता है दूसरा स्टेप, हाउ टू डिपॉजिट इन बाइनेंस। तो गाइस, बाइनेंस पे जो सबसे इजी एंड कॉमन मेथड है डिपॉजिट करने का, वो है P2P ट्रेडिंग, यानी कि पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग। अब इस तरीके से आप इजीली किसी भी लोकल पेमेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए, जैसे अगर आपके पास इजी पैसा है, जेस के, सादा पे, नया पे, या आपके पास कोई भी लोकल पेमेंट मेथड है, तो उसके थ्रू इजीली आप बाइनेंस पर डिपॉजिट कर सकते हैं। सो इस बाइनेंस पर डिपॉजिट करने के बाद आता है अब तीसरा एंड मेन स्टेप, हाउ टू ट्रेड ऑन बाइनेंस। तो इस बाइनेंस पर ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, सो उसके लिए चलते हैं बाइनेंस पर और प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें करके दिखाते हैं। सो गाइस, ये है मेन बाइनेंस का इंटरफेस और यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस जो होगा, जो ओवरऑल आपके बाइनेंस के अकाउंट में मौजूद होगा। जैसे करंटली इस अकाउंट में $33 पड़े। सो गाइस, जब भी आप बाइनेंस पर डिपॉजिट करेंगे, चाहे P2P के थ्रू आप डिपॉजिट करें या किसी भी तरीके से, जब भी आप बाइनेंस पर डिपॉजिट करेंगे तो वो डिपॉजिट की अमाउंट आएगी आपकी फंडिंग वॉलेट में। जैसे यहाँ पर नीचे हम एसेट्स में गए, देन यहाँ पर फंडिंग के सेक्शन में, तो यहाँ पर करंटली आप देख सकते हैं $30 पड़े हैं हमारे फंडिंग वॉलेट में। सो जब भी आप किसी भी तरीके से बाइनेंस पर डिपॉजिट करेंगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पर फंडिंग वॉलेट में आएंगे, जिनको बाद में ट्रांसफ़र करना होगा स्पॉट वॉलेट में, फिर जाके आप इनकी ट्रेडिंग कर सकेंगे। सो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर फिर हम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट, ये ओके है। अगर आपके पास चेंज आ रहा है तो यहाँ पर इसको क्लिक करके चेंज कर लेना। फिर नीचे क्वाइन में USDT, ये भी ओके है। एंड यहाँ पर अमाउंट में मिसाल के तौर पे हम मैक्स करते हैं, यानी कि $30 ही हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में। देन यहाँ पर करेंगे कन्फर्म ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्पॉट के सेक्शन में जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं $33 ओवरऑल हमारे स्पॉट वॉलेट में आ चुके हैं। $30 अभी हमने ट्रांसफ़र किए और ऑलरेडी $3 यहाँ पर मौजूद थे। सो गाइस, यहाँ पर अब ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे मार्केट्स में। एक्चुअली किसी भी कॉइन या किसी भी करेंसी को बाय सेल करने को ट्रेडिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको काफ़ी कॉइन्स देखने को मिलेंगे, या आप यहाँ पर सर्च में जाकर किसी भी कॉइन का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे सोल कॉइन बाय करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सोल। यहाँ पर टॉप पर ही आपको SOL/USDT का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके पास चार्ट शो होगा। नीचे आपको बाय एंड सेल के दो ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम जाते हैं बाय में, तो यहाँ पर बाय के नीचे एक ऑप्शन है लिमिट का। अगर यहाँ पर हम लिमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि लिमिट के नीचे है मार्केट है, फिर स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, OCO, अल्गो ऑर्डर्स, ये कुछ ऑप्शंस है। लेकिन इनमें जो मेन दो ऑप्शन है, एक है लिमिट का, दूसरा है मार्केट। मार्केट यानी कि जो करंटली इस वक्त सोल की मार्केट में प्राइस चल रही है, उसी प्राइस पे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन लगाकर नीचे आप अमाउंट सेट करेंगे, फिर आप बाय करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है लिमिट का। लिमिट यानी कि फॉर एग्जांपल करंटली सोल की प्राइस चल रही है 170 और आप चाह रहे हैं कि मुझे सोल बाय करना है 150 पे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिमिट का ऑप्शन लगाएंगे, फिर नीचे 150 प्राइस सेट करेंगे एंड उसके नीचे एक अमाउंट सेट कर आप बाय पे क्लिक करेंगे तो वो आपका ऑर्डर लग जाएगा। जब भी सोल 150 पे आएगा तो वो आपका बाय हो जाएगा। चाहे आपका इंटरनेट ऑफ हो ऑन हो, ये ऑटोमेटिक आपका बाय हो जाएगा जब भी सोल 150 पे आएगा। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम मार्केट का ऑप्शन लगा लेते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट में फॉर एग्जांपल हम $20 करते हैं, यानी कि हम $20 के सोल बाय करना चाहते हैं। मिनिमम यहाँ पर आप $10 के बाय कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितने चाहें यहाँ पर बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर $20 करते हैं और नीचे यहाँ पर करते हैं बाय सोल।
तो हमारा ये इजीली बाय हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम एसेट्स में जाएं देन स्पोर्ट में, तो यहाँ पर आपको सोल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सोल के सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0.18 हमने सोल बाय किए हैं, उसके नीचे उनकी अमाउंट लिखी हुई है $20। सो गाइस इसी तरीके से आप कोई भी करेंसी, कोई भी कॉइन इजीली स्पॉट ट्रेडिंग में बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडिंग का दूसरा ऑप्शन भी होता है, वो है फ्यूचर ट्रेडिंग। थोड़ा रिस्की है, वो एडवांस लेवल पे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी। कंप्लीट आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का कोर्स, एक शॉर्ट कोर्स मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देखना। अब यहाँ पर इसी तरीके से आप कोई भी करेंसी, कोई भी कॉइन इजीली स्पॉट ट्रेडिंग में बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब भी प्राइस सोल की ऊपर जाएगी, मिसाल के तौर पे हमने बाय किया है 170 पे, अब जब भी सोल की प्राइस 180 पे जाएगी या 190 पे जाएगी तो वहाँ पर हम सेल करेंगे, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम वापस गए मार्केट में, देन यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल सोल सर्च कर लेते हैं। फिर से यहाँ पहले नंबर वाला सोल USDT, यहाँ पर सेल में गए। इसी तरीके से सेल में भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि मार्केट है, लिमिट का ऑप्शन है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिमिट का ऑप्शन लगाते हैं और हम चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने 170 पे सोल बाय किया है और हम चाहते हैं कि हम इसे 180 पे सेल करेंगे, तो ऊपर यहाँ पर हम लिमिट का ऑप्शन लगाएंगे। फिर नीचे यहाँ पर लिखेंगे 180 और नीचे अमाउंट में यहाँ पर 100% करेंगे। और यहाँ पर देखें टोटल USDT है, नीचे दिखा रहा है कि $21.24। सो गाइस हमने $20 के बाय किए 170 पे। अब यहाँ पर अगर हम 180 पे इसको सेल करते हैं तो वहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, $21.24, यानी कि $1.24 हमें प्रॉफिट मिलेगा अगर हम 180 पे इसको सेल करते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल हम इसे सेल सोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे हमारा ऑर्डर लग चुका है। जब भी सोल की प्राइस 180 पे आएगी तो इजीली हमारा ये ऑर्डर सेल हो जाएगा। चाहे हमारा इंटरनेट ऑफ हो ऑन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी बैकएंड पे सोल की प्राइस 180 पे जाएगी तो हमारा ये ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे कहते हैं कैंसिल। फिर यहाँ पर हम मार्केट का ऑप्शन लगा लेते हैं। देन यहाँ पर कहते हैं 100% और इसको कर देते हैं सेल सोल। इजीली हमारा ये सेल हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम एसेट्स में जाएं, तो यहाँ पर स्पोर्ट में, तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं सोल की जगह पे वापस से हमारे पास USDT आ चुका है। टोटल हमारे पास 30 USDT आ चुके हैं। सो गाइस इसी तरीके से आप किसी भी कॉइन को, किसी भी करेंसी को इजीली बाय सेल कर सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग कहा जाता है। बाइनेंस पर अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी हो या कोई कहता हो कि बाइनेंस पर ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, तो इजीली आप इस तरीके को ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी करेंसी को, किसी भी कॉइन को बाय सेल करने को एक्चुअली ट्रेडिंग ही कहा जाता है। सो गाइस अगर आपके पास कोई डाउट है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट डाउन कर देना। बाकी गाइस अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग सीखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट एक शॉर्ट कोर्स है जिसमें इजीली बिल्कुल बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर ट्रेडिंग आपको सिखाया है। जाके वो वीडियो देखें और इजीली आप सीख जाएंगे कि किस तरह फ्यूचर ट्रेडिंग की जाती है। सो गाइस बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।